इस वक्त ईरान से एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अमेरिका के खिलाफ एक नई हिट लिस्ट निकाल दी है। प्रेस टीवी के मुताबिक IRGC ने यह ऐलान किया है कि वो अमेरिका और इजराइल के हमलों का जवाब देने के लिए खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका की 18 कंपनियों के दफ्तरों और कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाएगा। इन कंपनियों में उसने नाम लिया है माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, इंटेल और बोइंग जैसी कंपनियां शामिल हैं। IRGC ने कहा है कि ये हमले तेहरान के समयानुसार 1 अप्रैल को रात 8 बजे से किए जाएंगे और इस धमकी में यह भी लिखा है कि जो लोग इन कंपनियों के दफ्तरों के आसपास रहते हैं उन्हें 1 किलोमीटर के दायरे से बाहर चले जाना चाहिए। IRGC की यह धमकी बता रही है कि अब ईरान इस युद्ध को एक नए चरण में ले जाना चाहता है जहां अमेरिका की टेक कंपनीज भी उसके निशाने पर होंगी और ये पूरे विश्व के लिए खतरे की घंटी है। यहाँ द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट भी काफी महत्वपूर्ण है जो ये कहती है कि अब ईरान की कमान IRGC के हाथों में ही चली गई है। शीर्ष नेताओं की हत्या, सुप्रीम लीडर मुश्तबा खamenei की गैर मौजूदगी में पूरे ईरान का कंट्रोल अब ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के हाथों में है, यानी IRGC के हाथों में है। अब तक IRGC का काम होता था ईरान के शीर्ष नेतृत्व के आदेश को मानना, इस्लामिक शासन की हर हमले से रक्षा करना, लेकिन अब क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के इस्लामिक शासन के सभी शीर्ष नेताओं को खत्म कर दिया है और मौजूदा सुप्रीम लीडर मुश्तबा खamenei को भी 28 फरवरी से लेकर आज तक किसी ने भी देखा और सुना नहीं है, इसीलिए IRGC के पास ये सुनहरा मौका है जब वो ईरान की सत्ता को अपने हाथ में ले सकती है। द इकोनॉमिस्ट की ही रिपोर्ट है। उसका दावा है कि जैसे कुछ देशों में सैन्य तख्ता पलट होते हैं वैसे ही ईरान में शीर्ष नेतृत्व के खात्मे से सारी ताकत अब IRGC के हाथों में चली गई है। अमेरिका और ईरान के बीच आज जो कुछ भी हो रहा है वो नया नहीं है। आज हम आपको राष्ट्रपति ट्रंप का साल 1987 का 1987 का एक इंटरव्यू दिखाते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि जब ईरान अमेरिका पर हमला करे तो अमेरिका को ईरान में घुसकर उसके सबसे बड़े तेल टर्मिनल पर कब्जा कर लेना चाहिए और ऐसा लग रहा है कि आज राष्ट्रपति ट्रंप यही करना चाहते हैं। उन्होंने साल 1987 के इस इंटरव्यू को अब ट्रूथ सोशल पर साझा किया और वो भी तब साझा किया जब ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ईरान के खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने के लिए हजारों सैनिक मिडिल ईस्ट में भेज चुका है। सुनिए, तब वो एक बिजनेसमैन थे, एक बिल्डर थे और उसी दौरान उन्होंने इंटरव्यू में कहा था। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने जो बात 39 साल पहले कही थी वो आज उसे हकीकत में बदलना चाहते हैं। लेकिन यहाँ आप ईरान को भी देखिए, ईरान इस युद्ध में एक चट्टान की तरह डटा है। वो वही कर रहा है जो ईरान के पहले सुप्रीम लीडर रुहोल्लाह खamenei ने कहा था। साल 1980 में रुहोल्लाह खamenei ने कहा था कि ईरान एक ऐसा राष्ट्र है जो पहले कमजोर था लेकिन फिर ताकतवर बना। वो ये भी कहते हैं कि उनका देश अल्लाह का देश है जो शहादत की इच्छा रखता है। शहादत की ऐसी इच्छा रखने वाले देश को कोई ताकत हरा नहीं सकती और आज आप देखिए कि ईरान में यही तो हो रहा है। तो हमने आपको डोनाल्ड ट्रंप की 39 साल पुरानी बात सुनाई, अब हम आपको सुनाएंगे कि रुहोल्लाह खamenei ने क्या कहा था। ईरान इस युद्ध को शहादत मान रहा है। वहां शीर्ष नेताओं की हत्या के बाद भी ईरान ना तो झुका है ना रुका है। खamenei ने इस पर तब क्या कहा था, सुनिए।